हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कलर कोड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे कैसे असर होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो टॉपिक कवर नहीं किए हैं तो उनका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब हम स्टार्ट करते हैं कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स। देखिए, ये आपको एक्चुअल जो रजिस्टर होता है ना, जो मार्केट में अवेलेबल है, वो जो लेफ्ट में आपको नजर आ रहा है उस तरह का है, और जो सर्किट में हम बनाते हैं सिंबल, वो राइट में जो है उस तरह का है। ये जो लेफ्ट में एक्चुअल रजिस्टर है, इसमें देखिए कलर की 4 स्ट्रिप्स हैं। ये 4 स्ट्रिप्स डिज़ाइनिंग के लिए नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्टर बनाया, अपनी मर्जी से कोई भी कलर उस पर कर दिया या नहीं किया, ऐसा नहीं होता। कलर से हमें उस रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता चलता है। मीन्स वो रजिस्टर कितना रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है, वो उसके कलर कॉम्बिनेशन से पता चलता है। अब कैसे चलता है उसको समझिए। सबसे पहले हर कलर का अपना कोड होता है। हर कलर का एक सीक्वेंस से कोड बनाया जाता है, उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ये हमारे पास कलर कॉम्बिनेशंस हैं, ध्यान दीजिए। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। यहाँ पे आप देखिए जो कोडिंग दे रखी है वो 0 से लेकर 9 तक है। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। इसमें 5%, 10% और 20%। ये क्या चीज़ें हैं? ये है टॉलरेंस, यानी कि जो भी आपका रेजिस्टेंस इसके ऊपर वाले कॉम्बिनेशन से मिलके बन गया, यानी कि जो 3 स्ट्रिप्स हैं शुरू की, वो इन ऊपर वाले 10 कलर्स की होंगी। इन 10 में से कोई 3 कलर चूज किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और उसके बाद वो रेजिस्टेंस उस वैल्यू से कितना ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि उसकी टॉलरेंस 5%, 10% या 20%, वो इन बाकी जो गोल्ड, सिल्वर या फिर नो कलर, यानी कि अगर 3 स्ट्रिप्स हैं तो हम फिर नो कलर कंसीडर करके चलते हैं। अब इन कलर का जो कॉम्बिनेशन है, मीन्स कौन सी कोडिंग क्या है, वो याद रखने के लिए हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है। ब्लैक ब्राउन रोड्स ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर। तो किस कलर का क्या कोड है, उसके लिए आप ये लाइन याद रख सकते हैं। ये लाइन याद रखेंगे तो आपको ऑर्डरली याद रहेगा कि ब्लैक के लिए कोड 0 है, ब्राउन के लिए 1 है, रेड के लिए, जैसे रोड्स मैंने रेड के लिए यूज़ किया है, इनके जो पहले लेटर्स हैं वो कलर्स को शो कर रहे हैं। उससे आप इनकी कोड वैल्यू याद रखेंगे। रेजिस्टेंस कलर कोडिंग वाले क्वेश्चंस करने के लिए ये कोडिंग याद होनी ज़रूरी है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे आपको कोई कलर स्कीम दे रखी है रेजिस्टेंस की, और उससे आपको उसकी वैल्यू पता करनी है, तो वो कैसे करेंगे देखिए। ये देखिए, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है जो मार्केट में अवेलेबल होता है। ये इसका पहला कलर है, इसे हम नाम देते हैं ए। दूसरा कलर बी, तीसरा कलर सी, चौथा कलर डी। अब रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है ए बी इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस d%। ए बी सी और डी जो भी कलर्स हैं उनके हिसाब से उनके कोड यहाँ पे रखे जाते हैं। जैसे पहला कलर है ग्रीन, ग्रीन का कोड है 5। दूसरा कलर है ब्लू, ब्लू का कोड है 6। तीसरा कलर है रेड, रेड का कोड है 3। और चौथा गोल्डन है, उसमें वो 5% टॉलरेंस आ जाएगी। ये वैल्यूज हम रखते हैं यहाँ पे। तो 56 इंटू 10⁻²। ध्यान ये रखिए, जो ए और बी है वो हमने इकट्ठा रखा है, मल्टीप्लाई नहीं किया। देखिए जैसे ए 5 है, बी 6 है, तो 5 इंटू 6 करके 30 नहीं लिखना है, इनको इकट्ठा रखना है, यानी कि 5 और 6, ये बन गया 56। फाइनली 5600 प्लस माइनस 5%, ये आपके इस रजिस्टर की वैल्यू आ जाती है। इसके अलावा अभी तो हमने क्या किया, कलर स्कीम हमें पता है, रेजिस्टेंस हमने निकाला है। अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन हो और कलर स्कीम पता करनी हो तो अब जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द कलर स्कीम फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ 34 किलो ओम विद 10% टॉलरेंस। इसमें हमें कलर स्कीम पता करनी है, रेजिस्टेंस गिवन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको?
ये हमारे पास गिवन रेजिस्टेंस है 34 किलो ओम। सबसे पहले इसको ओम में कन्वर्ट कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको 10⁻⁴ की फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रेजिस्टेंस के लिए वो 10⁻⁴ की फॉर्म में है। नाउ कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ए बी इंटू 10⁻⁶, ज़रा कंपेयर करो। यहाँ पे वो 34 है, यहाँ ए बी है, तो ए हो गया 3, बी हो गया 4 और 10⁻⁴ इधर सी है, उधर 3 है, तो सी भी 3 हो गया। तो वी गेट a इज इक्वल टू 3, ये ऑरेंज कलर होता है, b 4 ये येलो होता है, और c 3 ये भी ऑरेंज है, और d जो टॉलरेंस के लिए यूज़ होता है वो 10%, यानी कि वो सिल्वर कलर हो जाएगा। तो अब हमें जो रेजिस्टेंस हमारा बनेगा कलर कॉम्बिनेशन के साथ, वो कैसा बनेगा? ऐसा। इसमें देखिए पहला कलर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर सिल्वर। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन पे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। दो तरह के कॉम्बिनेशन हमने पढ़ने हैं, उसमें ये पहला है सीरीज, इससे अगला पैरेलल रहेगा। ये देखिए जब रेजिस्टेंसेस को इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसमें पहले रेजिस्टेंस का जो आखिरी एंड है वो अगले वाले रेजिस्टेंस के पहले एंड से, ऐसे ही सेकंड रेजिस्टेंस का जो लास्ट एंड है वो अगले रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होता है, और जो सबसे पहले वाले रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड और सबसे आखिरी वाले रेजिस्टेंस का सेकंड एंड वो सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, सेल या बैटरी से। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसके अक्रॉस वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3, टोटल वोल्टेज V, और ये सेल का EMF E है। अब यहाँ से जब करंट चलेगा तो ये देखिए ये जा रहा है, तो सेम करंट सभी रेजिस्टेंसेस में से जाएगा। इसका मतलब हम करंट जो लेंगे वो इन सभी रेजिस्टेंस के लिए सेम लेंगे। तो ये आपके पास एक कंसेप्ट भी आ गया कि सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है, और जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो रही है। ये जो V वोल्टेज है वो 3 पार्ट में बट रही है, V1, V2 और V3। और V1 हो जाएगा IR1, V2 हो जाएगा IR2, V3 हो जाएगा IR3। यहाँ पे मैंने I1, I2, I3 नहीं लिए हैं क्योंकि तीनों में करंट सेम रहेगा। अब क्योंकि जो V है वो डिवाइड हुआ है V1, V2, V3 में, तो मैं V को V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकता हूँ। V1, V2 और V3 की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से इसमें रख देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इस 3 रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट कोई एक रेजिस्टेंस हो RS, और उसको मैं सेम सर्किट से कनेक्ट करता हूँ, वही EMF E, और उससे इसके अक्रॉस वही वोल्टेज V डेवलप हो, सेम करंट I इसमें फ्लो हो, तो मैं कह सकता हूँ कि V इज इक्वल टू IRS, यानी कि दोनों केसेस में वोल्टेज सेम है, करंट सेम है। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब मैं कंपेयर करूँगा तो RS आ जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि सीरीज में रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन जो है वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अब आते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ये देखिए ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं, जो तीनों के फर्स्ट एंड है वो एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिए, सेकेंड एंड एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिए, और इनको सप्लाई से जोड़ दिया, R1, R2, R3। इसके अक्रॉस वोल्टेज V होगा तीनों के अक्रॉस। ये बात इसमें ध्यान देने की है, सीरीज में करंट सेम था, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी। EMF E वाला सेल है। अब मान लिया यहाँ से करंट चला, ये यहाँ पे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फिर इकट्ठा हो जाएगा और फिर वापस यहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ से करंट I चला तो वो I1, I2 और I3 में डिवाइड हो जाएगा। जैसे उसमें वोल्टेज डिवाइड हुई थी, यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, फाइनली I ही करंट बाहर आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 V बाय R1, I2 V बाय R2 और I3
V/R3, क्योंकि तीनों में जैसे मैंने कहा वोल्टेज सेम रहेगा। अब ये I1, I2 और I3 की वैल्यू ऊपर रख देते हैं, तो हमारे पास I इज इक्वल टू आ गया V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सर्किट के इक्विवेलेंट एक और सर्किट बनाता हूँ। ये रेजिस्टेंस RP, वोल्टेज वही V, EMF E और करंट सेम I, यानी कि ये जो सर्किट है वो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएगा। RP जो है वो R1, R2, R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब करंट भी सेम है, वोल्टेज भी सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू V/RP, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को अगर हम फिर से इक्वल रखें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V/RP इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ये R2 है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, V से V कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आप इस सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन को अच्छे से पढ़ें और कलर कोडिंग को अच्छे से क्लियर करें। इससे जो अगला वीडियो आएगा वो हम न्यूमेरिकल बेस्ड करेंगे। सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले जो रेजिस्टेंसेज हैं उनका नेट करंट किसी ब्रांच में निकालना हो, नेट रेजिस्टेंस निकालना हो, इस तरह के क्वेश्चंस हम इससे अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।